हे जीवन सुंदर आहे। या जागृतीसाठी संतोष अक्षतांनी वर्षभर सायकल प्रवास करण्याचं ध्येय ठरवून समाजासोबतच तरुणाईलाही संदेश देत आहेत। या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे असं सांगतच संतोष आणि अक्षता हे नव दाम्पत्य सायकलवरून प्रवास करत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। यांचं नुकतंच पुण्यात आगमन झालं। आत्महत्या विषयावर काम करणाऱ्या कनेक्टिंग एनजीओच्या अर्नवाज दमयानी यांनी स्वागत केले। मूळ नृत्यांची आवड असणाऱ्या या जोडीनं समाज मनाची ढासळलेली मानसिकता लक्षात घेता वर्षभर सायकलवरून प्रवास करत जागृती करायचं ठरवलं। ते यांच्या आयुष्यातील एका वादळामुळे। वेडेपणाची लहर ही काही काळासाठी टिकणारी असली तरी एखाद्या देहाप्रती आपण झपाटून घेऊन ते देह प्राप्ती जाणे किंवा देह पूर्णत्वास गेल्यानंतरचं जे सुख असतं, जे समाधान असतं, ते शब्दात न व्यक्त करता किंवा शब्दात मांडताच येऊ शकत नाही। कारण वेडेपण हे माणसाला अगदी वेड करून टाकतं आपल्या देहाप्रती, आपल्या कामाप्रती, आपल्या सेवेप्रती। हे काम म्हणजे काय असतं किंवा ही सेवा काय असते हे स्वतः जाणून घ्याव्या। कारण काही उद्देश घेऊन हे दोन तरुण मैसुरी पासून इथपर्यंत सायकलचा प्रवास करून आलेत। त्यांचा नेमका हेतू काय, उद्देश काय हे आपण स्वतः त्यांच्या तोंडूनच जाणून घेऊया। कारण ते पुण्यात पोहोचलेत, इतक्या किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून करून ते पुण्यात का पोहोचले किंवा कशासाठी हा सायकलिंगचा प्रवास चाललाय हे आपण त्यांच्या तोंडात जाणून घेऊया। हाँ, हम दोनों मैसूर से आए हैं और साइकिलिंग करके आया है। इस ट्रिप के लिए एक मैसेज है, सुसाइड प्रिवेंशन राइट बोल सकते हैं। और मैसेज ये है कि आत्महत्या के बारे में विचार करते हैं कहीं भी जाते हैं स्कूल या कॉलेज में, कि आत्महत्या कोई भी समस्या के लिए समाधान नहीं होता है करके हमारा मैसेज है। अब आपका प्लान क्या है, मतलब कहाँ जाओगे और कौन सी सिटी करके आए हो अभी? हम मैसूर से शुरू कर कूर्ग मडिकेरी की तरफ गए और उसके बाद केरला, नॉर्थ केरला में कासरगोड करके है, वहां जाकर बाद में कोस्टल में मंगलोर, कुंदापुर, कारवार और बाद में गोवा एंटर करके अंबोली से निपानी, कोल्हापुर यहाँ तक पहुंचे हैं। बाद में कहाँ जाएंगे? पूरा देश घूमने का प्लान है, सभी स्टेट्स कवर करने का प्लान है, तो देखेंगे। तो आप कहाँ जाते हो, मतलब जैसे कि स्कूल में, और क्या कहते हो? कोई भी स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल हो सकता है, जूनियर कॉलेज हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास हो सकती है, छोटा सा ग्रुप, बातें करते हैं। इंटरेक्टिव सेशन है, ये सिर्फ एक तरफ का बात नहीं है, सो दोनों तरफ से, और आत्महत्या के विचार में डिस्कस करते हैं, क्यों ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं लोग और इसका हल कैसा कर सकते हैं, हमें इसका कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम जवान हैं तो सोचते हैं कि चलो ये हमारा कमाने का टाइम है, कुछ करके दिखाने का टाइम है, ये अलग सी सोच क्या? हम दोनों बिलीव करते हैं सिर्फ एक ही लाइफ है और हमको जो पसंद है वो वही करेंगे। दोनों को डांस पसंद है, डांस करते हैं, दोनों को एडवेंचर और ट्रैवल पसंद है, वही कर रहे हैं। और इसके साथ क्यों नहीं एक मैसेज। समाजाप्रती आपण काहीतरी देणे लागतो, या समाजाचं आपण काहीतरी देणे लागतो, या उद्देशाने हे दोन तरुण स्वतः सायकलिंग करत इथपर्यंत पोहोचलेत। ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक तरुणांच्यात चिंगारी असायची, तरुणांच्या मनात एक आग असायची, जोपर्यंत भारताला स्वातंत्र्य मिळालं नव्हतं तोपर्यंत
काहीतरी करून दाखवायचंय. पण ह्यांनी एक वेगळा प्लॅन केला, वेगळा नियोजन केलं की निश्चित आत्महत्या करणाऱ्यांना यापासून परावृत्त करायला हवं, त्यांच्यात ती जागृती घडवायला हवी, कारण जीवन हे सुंदर आहे हे पटवून द्यायला हवं. यांचे दुसरे सोबते आपल्या सोबत आहेत. क्या बताओगे इस साइकिलिंग के बारे में? साइकिलिंग के बारे में एक है कि ये साइकिल हमने खुद बनाया है, तो वो खुशी है, और उसी में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो और भी खुशी होती है. और जहाँ पे भी हम ट्रैवल करते हैं हम लोकल फैमिलीज के साथ रहते हैं, होटल या लॉज में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तभी हमें ज्यादा सीखने को मिलता है. तो आप भारत को ही देख लीजिए, हर 50 या 100 किलोमीटर जाओगे किसी भी तरफ तो भाषा चेंज हो जाता है या डायलेक्ट चेंज हो जाता है, खाना पीना रहन सहन सब चेंज होता है. तो हमें बहुत सीखने के लिए मिल रहा है इस वजह से. और ये एक एक्सपीरियंस है जो हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट होगा ये एक्सपीरियंस. तो ऐसे ही एक ट्रिप कर रहे थे हम साइकिलिंग का, और उस वक्त डांस भी सिखा रहे थे. हम दोनों बॉलरूम डांसर्स हैं. तो एक वर्कशॉप करते हुए 2 कॉलेजेस, मतलब एक था स्कूल, एक प्राइवेट था, और एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज था. तो वहाँ पे हुई घटनाएं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में 4 लड़कियों ने आत्महत्या की थी, और एक वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे 1 लड़की ने किया था. तो हमें लगा ये इस बारे में बात करना चाहिए. तो इसके बारे में बात करते हुए, जैसे इन्होंने बोला, हम एक तरफा बात नहीं होती है, डिस्कशन के तौर पे लेते हैं. तो तब डांस भी सिखा रहे थे, तो उसके साथ ये बातें हुए, तो काफी स्टूडेंट्स ओपनली बात करने लगे हमसे. और उसके एंड पे 4 लड़कियों ने आके ये बोला कि उन्होंने कभी सोचा था ऐसे, मतलब अटेम्प्ट किया था या उनके मन में आया था ऐसा करने के लिए, और उनको बहुत खुशी हुई हमसे मिलके, और जो हम कर रहे हैं, हमें जो पसंद है वो कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हाँ, उनके लाइफ में भी कितना है करने के लिए. और बिना जाने हमने एक लाइफ को सेव किया, या बोल सकते 4 लाइफ में एक माइंडसेट को चेंज किया. या जिगरबाज तरुणांच्या संदेशमय फेरीला आमच्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा. यांच्या पुढील प्रवासासाठी आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. मी रवी बिसे, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज, पुणे.